राजस्थान की शांत धरती पर ऐसा खुलासा हुआ जिसने सुरक्षा एजेंसियों और आम लोगों दोनों की रूह हिला दी। सांचौर का मौलवी ओसामा उमर, जिसे लोग एक आम इमाम समझते थे, वास्तव में पिछले 4 साल से पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क से गहरे फंसा हुआ था। एटीएस की जांच में सामने आया कि ओसामा अपने फोन में 3 लाख से ज्यादा कट्टरपंथी इमेजेस संचोर कर रखता था। हाँ, 3 लाख इमेजेस। और पकड़ में आने से पहले उसने सारा डेटा डिलीट कर दिया था, लेकिन एफएसएल टीम ने एक एक बाइट रिकवर कर निकाला है। ओसामा लश्कर के कुख्यात आतंकी सैफुल्लाह को अपना गॉड फादर मानता था और उसके वीडियो देखकर कट्टरता की आग से तप रहा था। और उसके रिश्तेदारों, जो इस वक्त लश्कर के टॉप कमांडरों में हैं, उनसे वॉइस कॉल पर लोगों की बात करवाकर युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। एटीएस के आईजी विकास कुमार के मुताबिक ओसामा सिर्फ कट्टर नहीं बन रहा था, बल्कि वह किसी बहुत बड़े मिशन पर था। वह 8 नवंबर को दुबई भागकर अफगानिस्तान जाने वाला था, जहां टीटीपी के जिहादी कैंप में ट्रेनिंग लेकर भारत वापस लौटकर अपना स्लीपर सेल एक्टिवेट करने का प्लान बना चुका था। एटीएस ने उससे जुड़े 4 युवाओं को भी डिटेन कर लिया, जिन्हें वह पिछले 6 महीनों से जिहाद के नाम पर दिमागी तौर पर तैयार कर रहा था। चारों को फिलहाल डी रेडिकलाइज करने के लिए भेज दिया गया है। सवाल ये भी बड़ा है कि एक ऐसा युवक जिसका परनाना बाड़मेर का विधायक रहा हो, नाना जमीयत उल्लेमा हिंद प्रदेश स्तर का पदाधिकारी रहा हो और परिवार के अधिकतर लोग धार्मिक शिक्षक हो, वो इतनी गहरी कट्टरता में कब और कैसे फंस गया? ओसामा ने करौली, अजमेर, जोधपुर, फलौदी, झुंझुनू और सांचौर की मस्जिदों में इमामत की थी। कई भाषाओं में निपुण था, पर 2023 में उसका मन सोशल मीडिया पर फैले कट्टर संगठनों की तरफ झुक गया और वहीं से उसकी धार्मिक सोच उग्र विचारधारा में बदलने लगी। उसके मोबाइल से अफगानिस्तान की एक सिम भी मिली है, जो अपने आप में एक बड़ा रहस्य है कि ये सिम भारत तक कैसे पहुंची और किन लोगों ने उसे यह उपलब्ध भी कराई। एटीएस ने उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर 7 दिन रिमांड पर रखा। अब उसकी रिमांड पूरी हो गई और खतरे की गंभीरता को देखते हुए इस केस को एनआईए को सौंपे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। ये मामला सिर्फ एक मौलवी की गिरफ्तारी नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से बताता है कि कट्टरपंथ कैसे घरों में, मस्जिदों में, सोशल मीडिया, वॉइस कॉल मैसेजेस और धार्मिक वीडियो के जरिए चुपचाप जड़ पकड़ लेता है। और जब तक सुरक्षा एजेंसियां पकड़ती हैं, तब तक वह देश के दिल में खतरनाक तरीके से फैल चुका होता है। राजस्थान एटीएस की इस कार्रवाई ने एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल को समय रहते रोक दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। ओसामा अकेले नहीं था, तो बाकी कितने लोग इस नेटवर्क में जुड़े हुए थे और क्या वो अब भी हमारे बीच खुलेआम घूम रहे हैं? करीब 4-5 दिन पहले एक साथ एटीएस ने 5 जगह धावे बोले थे, करौली, जयपुर, पिपाड़, जोधपुर और सांचौर में। 5 व्यक्तियों को संदिग्ध मानते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। उस गहन पूछताछ के बाद, जांच के बाद यह सामने आया कि इनमें से एक व्यक्ति पूरी तरीके से आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकवादी संगठन से जुड़ चुका था, उनकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था और षड्यंत्रों में भी भागीदारी कर रहा था। उसके यह सारे प्रमाण प्राप्त होने के उपरांत उस व्यक्ति मोहम्मद ओसामा पुत्र मोहम्मद अनवर, निवासी मुहर्रम चौक, सांचौर, के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 यूएपीए एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करके कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के आसपास के उपरांत जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित एक आतंकवादी संगठन टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बहुत करीबी निकट संपर्क में था और उनके साथ उनके षड्यंत्रों में, योजनाओं में भागीदारी कर रहा था। जो शेष 4 व्यक्ति थे जिनको उठाया गया था, वह इस व्यक्ति के परिचित थे। उनको यह इस तरह की असहिष्णु, विध्वंसक, हिंसात्मक और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा था।